ना। बताया जा रहा है कि सलमान अजहरी ने कहा कुछ देर की खामोशी है फिर शेर पलट के आएगा, आज तुम्हारा दौर है कल हमारा दौर आएगा। अरे ये तो आशार है यार, ये बिल्ली का जिक्र नहीं, ये आशार है। इसको कोई अजहरी साहब ने पहली बार थोड़ी कहा है, तमाम लोग कहते हैं। उन्होंने बहुत पहले, आज से 10 साल 5 साल पहले उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए। तो क्या ये संघ वालों की अपनी नफरत है जो फैलाते हैं भारत में। लगता है चुनाव से पहले हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, जो सलमान साहब, अजहरी साहब जो भी किए बयान करते हैं उनका बहुत बेहतर बयान रहता है। मुझे तो ये नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा भड़काऊ बयान दिया हो। मुस्लिमों के खिलाफ में वो टोटल बोलती है, उसके ऊपर तो कोई FIR उन लोगों ने नहीं किया, ना उसका कोई देख रेख करने वाला है। मतलब मुसलमान है, वो नाम मुसलमान से है, मोहम्मद या खान या अली लग गया तो वो अपराधी हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं मसरूफ अली, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़ जनता कहीं। इस वक्त हम इस्लामगंज बाजार में मौजूद हैं, हमारे पीछे कुछ वक्ता मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं जिस तरह सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया है, कहां तक सच्चाई कहां तक गलत है। आइए हम इनसे जानते हैं क्या हाल चाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। मैं सरफराज अहमद, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तानपुर हूँ। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जिस तरह सलमान अजहरी को जिस तरह मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, भड़काऊ बयान देते हैं, क्या ये सच्चाई है? भड़काऊ बयान बिल्कुल कतई सच्चाई नहीं है इसमें। इंच बराबर भी कोई सच्चाई इसमें नहीं है। ये मीडिया का खेल है जी। शासन प्रशासन की सह पे जो है ऐसा हो रहा है, वो कभी सिवाय मजहबी बातें करने के, दीनी बातें करने के, उन्होंने कभी आज तक जो है भड़काऊ कोई बात की ही नहीं। उन्होंने नहीं, बताया जा रहा है भड़काऊ बयान देते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं। मेरे भैया, कौन सा ऐसा बयान दिया उन्होंने कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है? इस तरह से तो तमाम वक्ता हैं जी, तमाम लोग हैं जो तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं, आए दिन मुसलमानों को गाली गुप्ता देते रहते हैं हर तरह से। इवन यहाँ तक कि संसद भवन के अंदर रमेश विदुड़ी साहब ने जी, जो दानिश साहब एक सांसद हैं, उनको क्या क्या किन किन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या हुआ उसके ऊपर? कोई एक्शन लिया शासन प्रशासन ने उसमें? नहीं, बताया जा रहा है उस पे स्पीकर ने संज्ञान लिया इस मामले को लेकर। अरे संज्ञान लिया है, गिरफ्तारी हुई। कौन सी ऐसी बात सलमान अजहरी साहब ने कह दिया था कि जो उनके पीछे पीछे घर तक नहीं पहुंचे कि उनको ATS ने उठा लिया? इतनी बड़ी बात तो कोई उन्होंने कहा नहीं था। उन्होंने तो एक अशार कहा था जी, किसी का लिखा हुआ था, उसमें जानवर का नाम आ गया था, उसी चीज को उन्होंने डिफाइन। नहीं, कुत्ता बिल्ली बना दिए थे। नहीं तो किसको बना दिया था? किसी का नाम लिए थे, किसी पार्टी विशेष का या किसी धर्म विशेष के लोग, किसी का पार्टिकुलर किसी एक आदमी का नाम लेकर के कहा गया था? जरा बताइए आप उसको। नहीं, भड़काऊ भाईजान तो उनका बताया जा रहा है, मीडिया पे चल रहा है। अरे भड़काऊ भाईजान आप ही लोग चाहे जो कह दें, आप ही लोग नाम देते हैं अच्छा या बुरा। अल्लाह ना करे कि आप लोग किसी के पीछे लग जाएं। अच्छा खासा आदमी को आप बदमाश बना दें और बदमाश को आप साधु संत बना दें, तो ये तो आप लोगों की देन है भैया। नहीं, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मौलाना अजहरी, सलमान अजहरी जो है बहुत भड़काऊ बयान देते हैं, मुसलमानों को उकसाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बता दे, कोई बताए ना, एक शॉर्ट कटिंग करके क्लिप अगर दिखाई जा रही है उसका डिटेल दिखाना चाहिए ना। बताया जा रहा है कि सलमान अजहरी ने कहा कुछ देर की खामोशी है फिर शेर पलट के आएगा, आज तुम्हारा दौर है कल हमारा दौर आएगा। अरे तो ये कौन सी, ये तो शेर है भैया, ये तो आशार है, ये तो आशार है यार। ये बिल्ली का जिक्र नहीं, ये आशार है। इसको कोई अजहरी साहब ने पहली बार थोड़ी कहा है। तमाम लोग कहते हैं, उसमें मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भाई भी जो अच्छे वक्ता हैं वो भी शेर व शायरी करके ही अपनी बात को रखते हैं। तो उसमें आप किस तरह इस बयान को देखते हैं? जी, मुफ्ती अजहरी साहब बहुत बड़े उलमाए दीन हैं जी, और कौम मिल्लत में उनकी बड़ी कदर है जी। मुफ्ती साहब को इस तरह से उनके ऊपर FIR दर्ज करना, उनको बंद करना, ये पूरे रोष है, पूरे मिल्लत में रोष है, और हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और ये शेर व शायरी का मतलब ये नहीं कि कोई एक कौम, एक मिल्लत टारगेट की जाए, ये हम लोगों का अंदाज नहीं है। ये हम गैरों का अंदाज हो सकता है, हम लोगों का अंदाज नहीं है जी। बताया जा रहा है इतने भड़काऊ बयान देते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, आप लोग की क्या राय है? वैसे क्या करेंगे, बहुत पहले मोदी साहब ने भी कहा था कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए, तो उसको दुख होता है। तो ये भी क्या टारगेट क्या है, किसको माने हम?
नहीं बताया जा रहा है भरी सभा में मौलाना अजहरी उकसाते हैं मुसलमानों को। नहीं, ये तो ना उनका उनका तकरीर, उनका पेशा है, उनका काम है। वो जलसे में पहुंचते हैं, जलसा करते हैं, बड़ा जलसा। वो लोग प्रिय है हमारे मुफ्ती साहब। तो वो तो कोई उनको जो शेर कहा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो भी किसी दूसरे का शेर उन्होंने पढ़ा था। हाँ, उन्हें नहीं कुत्ता बिल्ली का जिक्र किया गया है। कुत्ता बिल्ली का क्या जिक्र है? मोदी साहब ने कुत्ता बिल्ली का जिक्र किया, ये कौन सी बात है? प्रशासन को दिखता नहीं क्या? उन्होंने बहुत पहले, आज से 10 साल 5 साल पहले उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो क्या हो जाए। तो हम लोगों को भी दर्द नहीं हो रहा है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? नहीं, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे चल रहा है मौलाना अजहरी गए, कुछ दिन के लिए गए, 6 महीने के लिए गए। देखिए, ये तो कानून है। अगर कानून के दायरे में होंगे तो जाहिर बात है जाएंगे, अगर कानून के दायरे में नहीं होंगे, लेकिन हम इसकी भर्त्सना करते हैं। आपको क्या लगता है भड़काऊ बयान दिए, उकसाए हैं कुत्ता बिल्ली? नहीं, कोई जो है भड़काऊ बयान नहीं दिया है। कोई भड़काऊ बयान मौलाना अजहरी साहब ने नहीं दिया है। वो एक मिल्लत के मशहूर मुफ्ती उलमाए दीन है। हाँ, बस उनकी लोकप्रियता देख करके जो है शासन प्रशासन घबराया हुआ है, और कुछ नहीं। आप समर्थन करते हैं? जी, मुफ्ती साहब का बंद करना, इसकी भर्त्सना करता हूँ। भर्त्सना करता हूँ, ये निहायत गलत काम है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आप लोग किस? जी, निहायत। अगर इंसाफ न मिला तो MIM की पूरी टीम हम अपने मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। हाँ, हम इंसाफ चाहते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ बहुत बड़े बड़े नेता जो आज इस दुनिया में है नहीं है, बहुत कुछ बोले, इनके रिमांड पे चले गए हैं। कुत्ता बिल्ली बोलना भी कोई पाप है क्या? कुत्ता बिल्ली भी बोलना कोई पाप है? हमें नहीं लगता कोई पाप है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, कोई पाप नहीं। कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। नहीं बताया जा रहा कोई एक स्टेटमेंट इनका एक ही नहीं हो, जो कहीं भी मंच संभालते हैं तो ऐसे ही बयान देते हैं। हम तो बराबर सुनते हैं उनकी तकरीर यूट्यूब पे, कभी कुछ ऐसा नहीं सुनाई पड़ता है। अब कुछ लोग अपना बना के बैठे होंगे, या मीडिया की कुछ उपज होगी, सुदर्शन न्यूज वालों की कुछ अपनी उपज होगी, उस पे वो गए हो तो अलग बात है। सुदर्शन चैनल भी चला रहा है ना। जी, ये संघ वालों की अपनी नफरत है जो फैलाते हैं भारत में, ये वही हो सकता है। क्या लगता है चुनाव से पहले हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस मसले को किस तरह देखते हैं मौलाना अजहरी की? जी, जो सलमान साहब अजहरी साहब जो भी किए बयान करते हैं, उनका बहुत बेहतर बयान रहता है। मुझे तो ये नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा भड़काऊ बयान दिया हो जो लोगों को बुरा लगे। अगर जैसे कि उनको इस अपने बयान पर इस तरह से उनके ऊपर FIR किया गया, उनको जेल में डाला गया, तो तमाम ऐसे साधु संत बाबा लोग हैं, या तमाम ऐसे लोग जो हैं संघ वाले हैं, तो नाम गिना दीजिए ना। कुछ नाम है, जैसे कि बहुत सारे, किसका नाम नहीं, एक अगर होते तो उनका नाम ही ले लेता। अभी एक लेडी से लड़की है, वो इतना बुरा बयान करती, आज तक उसके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ। नाम क्या है? देखो, नाम ध्यान में नहीं है, उसका ध्यान में आ नहीं रहा है नाम, लेकिन उसका जितने बयान है सब उल्टे सीधे ही रहते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ में वो टोटल बोलती है, उसके ऊपर तो कोई FIR उन लोगों ने नहीं किया, ना उसका कोई देख रेख करने वाला है। मतलब मुसलमान है, वो नाम मुसलमान से है, मोहम्मद या खान या अली लग गया तो वो अपराधी हो जाता है। और जो ये सरकार BJP की चल रही है, ये यही कर रही है, ना विकास कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बनाना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू भाई उसके साथ में है। नहीं, मोदी जी भी पासमानदा की बात करते हैं, बताते हैं मुस्लिम मेरा भाई है, छोटा भाई है। सिर्फ मुंह से ना, खाली मुंह से बोलने से कोई आपका भाई नहीं बन जाता है। भाई, आप अगर भाई उनको मानते हो तो उस तरह आप करके दिखाइए। हमें तो नहीं लगता है कि मोदी जी या योगी जी ने कहीं भी मुसलमानों के लिए सोचा हो अच्छा, हमें तो नहीं लगा अब तक। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आपका क्या कहना, आपकी पार्टी इस पे किस तरह खड़ी उतरती है? जी, हम पूरा समर्थन करेंगे उनके साथ, और हमारी MIM पार्टी जिला सुल्तानपुर पूरी यूनिट के साथ में हम लोग धरना देंगे इसके लिए। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी तो हम उसके लिए धरना देंगे और ज्ञापन सौंपेंगे DM साहब को। बहरहाल ये होना नहीं चाहिए। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे अपना, और शांतिपूर्वक करेंगे। हमको इंसाफ चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहें जनता का ही 924 तक न्यूज।